लीजिए, आज मैं आप सभी के साथ सेब और केले की बहुत ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाने का बिल्कुल ही अलग तरीका बताऊंगी, जो कि यूपी बिहार में ये शादियों के दौरान या फिर किसी भी पूजा पाठ के दौरान या कोई भी फंक्शन के दौरान ये बनाई जाती है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने का बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आ जाएगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए, मैं यहाँ पे गैस को ऑन कर ले रही हूँ। गैस के फ्लेम को हमको बिल्कुल लो रखना है और एक पैन को हमें रख लेना है गर्म होने के लिए। इसी स्टेज पे हमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेना है। 1 चम्मच मैं यहाँ पे सौंफ डाल ले रही हूँ। सौंफ का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी में। उसके बाद 1 इलायची मैंने ले लिया है, हरी इलायची, उसे मैं छील करके डाल ले रही हूँ। तो इसका छिलके का हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, छिलके आप रख लीजिएगा साइड में। आप छिलके डाल लीजिएगा चाय बनाते समय। चलिए, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब देखिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट कर लेना, ड्राई रोस्ट करना है, बस खुशबू आने तक। इसे हमें जलाना नहीं है। जैसे ही इसमें से खुशबू आ जाए तो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे आधा छोटे चम्मच मेथी के दाने डाल लेने हैं। मेथी के दाने सबसे लास्ट में इस्तेमाल कीजिएगा। मेथी के दाने अगर जल जाएंगे तो इसका स्वाद जो है ना बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगा। जैसे हलवाई बनाते हैं यूपी बिहार में ये शादियों के दौरान ये रेसिपी, बिल्कुल वही तरीका बता रही हूँ बनाने का। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ। चलिए, ये भुन चुके हैं, इसे साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। अब वही पैन का मैंने फिर से इस्तेमाल किया। आधा छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाल लिया है। घी को मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा उसी स्टेज पे मैं यहाँ पे मखाना डाल ले रही हूँ। तो 4 चम्मच मैंने मखाना का इस्तेमाल किया है। मखाना को लोटस सीड भी कहते हैं, फॉक्सनट भी कहते हैं। अगर आपके पास मखाना हो तो ज़रूर डालिएगा। मखाना में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है और ये हम सभी के लिए बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने डाल लिया। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, नहीं तो आप बिना मखाने के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कैश्यू नट डाल लिया है, काजू। इन सभी चीज़ों को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हमें बस क्रंच आने तक भून लेना है। देखिए, इसमें क्रंच आ चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। चलिए, इसे मैं साइड में रख दूंगी। इसका इस्तेमाल हमें आगे करना है, तो नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो मसाले हमने भून करके रखे थे ना, वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे हमामदस्ता में डाल करके दरदरा कूट लूँगी। तो आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे दरदरा कूट करके ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि हलवाई जो है ना बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं। तो चलिए, अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। इसका भी इस्तेमाल हमें आगे करना है। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 सेब ले लिए हैं और 1 केले ले लिए हैं। तो आपको जितने भी बनाने होंगे, अगर आपको स्टोर करना होगा तो आप यहाँ पे सेब और केले की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इसे बना करके स्टोर करना चाहते हैं या नहीं। पर इस रेसिपी को बना करके आप महीने 2 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं, ये खराब भी नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे सेब को अच्छे से वॉश कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे सेब के छिलके को इस तरह से छील लूँगी। तो सेब हम सभी के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये तो हम सभी को भी पता है दोस्तों। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि सेब को तो नॉर्मली हम लोग अपने डाइट में इस्तेमाल तो करते ही हैं। एक सेब खा लेते हैं, बस काटो सेब को खा लो, या फिर बहुत होता है तो चाट बना लेते हैं। पर मैंने सोचा कि आज इस हेल्दी सी रेसिपी को क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस रेसिपी को सीखने के लिए और वीडियो को देखने के लिए पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। और इस रेसिपी को देखने के बाद ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है और उतनी ही भी ये हेल्दी भी होती है। तो चलिए, मैं यहाँ पे सेब को अच्छे से छील ले रही हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेब के छिलके को फेंकना नहीं है, क्योंकि सेब के छिलके भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो सेब के छिलके को आप हल्का सा घी डाल करके भून सकते हैं और भून करके इसे रख लीजिएगा किसी भी आप एयर टाइट कंटेनर में, और 1-1 चम्मच मॉर्निंग में आप खा सकते हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सेब के छिलके को भी आप इसे ना फेंकें, इसे भी आप भून करके रख लीजिएगा। तो देखिए, सेब हमारे इस तरह से मैं इसे कट कर ले रही हूँ, छिल चुके हैं, और इसे बीज को हमें कट कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से बीज को हमें हटा देना है और लंबाई में मैं कट करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। सेब में मिनरल्स की बात करें दोस्तों तो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, जिंक, आयरन, मैग्नीज इत्यादि पाई जाती है। तो सेब तो अपने डाइट में पर डे तो इस्तेमाल करना ही चाहिए। 1 सेब तो हमें रोज़ ही खाना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, मैं यहाँ पे सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके तैयार कर ले रही हूँ। देखिए, सेब हमारे कट चुके हैं। अब मैं यहाँ पे केले को पील कर ले रही हूँ। तो केले की मात्रा आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे 1 ही केला लेना है। केले की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए, केले को भी मैं कट कर ले रही हूँ। सेब और केले दोनों को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है।
तो चलिए अब इस हेल्दी सी रेसिपी को बना लेते हैं। तो एक पैन को मैंने यहाँ पे गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। उसमें मैंने डाल लिया है घी। तो 1 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही घी आपका मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आधा छोटे चम्मच मैंने सौंफ ले लिया है। तो सौंफ का इस्तेमाल इस तरह से साबुत ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद सेब और केले को हमें यहाँ पे डाल लेना है। तो चलिए सेब और केले को मैंने यहाँ पे डाल लिया है। गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। केले और सेब हमारे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो चलिए 3 से 4 मिनट जब हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसके बाद देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए सेब का कलर भी चेंज हो चुका है। बिल्कुल इस तरह से देखिए, सेब को आप कट करके भी देख सकते हैं। देख रहे हैं, देखिए सेब हमारे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे जैगरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ मैंने ले लिया है। तो 5 चम्मच मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं इसे हेल्दी बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे आधा छोटे चम्मच ले लेना है अजवाइन और क्लौजी, दोनों को मैंने मिक्स करके ले लिया है। इसे भी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ और इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। गैस के फ्लेम को आप यहाँ पे चाहे तो लो कर दीजिएगा। लो मीडियम फ्लेम पे ही ये प्रोसेस हमें करना है। गैस के फ्लेम को आप हाई नहीं कीजिएगा। हाई फ्लेम पे ये रेसिपी आपकी सही से बन नहीं पाएगी। और बिल्कुल इसी तरह से गुड़ डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट हमें इसे और पकाना है। इसी स्टेज पे हमें यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लेना है आधा छोटे चम्मच। उसके बाद मैं यहाँ पे आधा चम्मच डाल ली हूँ गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद 1 पिंच मैं यहाँ पे कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल ले रही हूँ। हमारे यहाँ कोई भी रेसिपी बनती है तो उसमें हल्दी का तो इस्तेमाल किया ही जाता है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 पिंच हल्दी का पाउडर डाल लिया है। आप चाहें तो बिना हल्दी के पाउडर डाले हुए भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। चलिए अभी इन सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। गैस के फ्लेम को मैं यहाँ पे लो करके इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर देखिए, मैं ढक्कन हटाकर दिखा रही हूँ। देख रहे हैं दोस्तों कितना मस्त इसका कलर आया है। अब मैं यहाँ पे मैशर की मदद से इसे मैश कर दे रही हूँ। बस हल्का हल्का सा हमें मैश करना है, सभी को हमें मैश नहीं करना है। थोड़ा बहुत यहाँ पे सेब हमें इसी तरह से छोड़ देना है और थोड़े बहुत को हमें मैश कर लेना है। मेरे इस खास तरीके से ज़रूर बनाइएगा। यूपी बिहार में ये शादियों के दौरान ये रेसिपी तो पक्का ही बनाई जाती है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे आप बना करके 2 महीने स्टोर कर सकते हैं, वो भी फ्रीज में रख दीजिएगा। ये ख़राब भी नहीं होते हैं और आराम से आप इसे खा सकते हैं। तो इसमें कुटे हुए मसाले भी मैं डाल दे रही हूँ। जो हमने पहले पाउडर बनाया था उसे भी हमें यहाँ पे डाल देना है और काला नमक ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे मैंने काला नमक भी डाल दिया है, थोड़ा सा काला नमक डाल लेना है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। देखिए मैंने मिक्स कर दिया और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नींबू का रस। तो 1 मैंने नींबू का रस ले लिया है। इससे जो इसका स्वाद है ना वो चटपटा हो जाता है। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप यहाँ पे अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे भुने हुए काजू और मखाने को भी ऐड कर देना है। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट ये रेसिपी हमारी बन चुकी है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए ये रेडी हो चुके हैं। देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेना है। तो चलिए अब मैं गैस को ऑफ कर ले रही हूँ। इसे हमें सर्व कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसे सर्व कर ले रही हूँ। तो इस हेल्दी सी रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। आप इसे बना करके स्टोर भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख करके फ्रिज में आप इसे महीने 2 महीने बना करके स्टोर कर लीजिएगा और किसी भी खाना के साथ, पूरी पराठे के साथ इसे इंजॉय कीजिएगा। तो मैं इसे पूरी के साथ खाकर आपको बता रही हूँ। वाओ क्या मस्त इसका स्वाद आया है, चटपटा और मीठा, बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। तो ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को और मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।